पिछले लेक्चर में हमने ये तमाम ऑप्शन पढ़ लिए थे। आज हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर हमारे पास पेज लेआउट। जिस तरह ये हमारे पास पहले डिफ़ॉल्ट है, टेक्स्ट है और यहाँ पे शेप्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो पेज आ रहा होता है आपका, उसकी तमाम सेटिंग है। तो इसलिए इसको हम पेज लेआउट कहेंगे। इस पर आप क्लिक करें, आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ की आएंगी। ये सारी पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी आपके पेज का कलर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, जो कलर लेना चाहें। एज ए बैकग्राउंड अपने पेज के अंदर अगर ग्रेडियंट वगैरह लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट और कलर की हम पहली क्लास के अंदर तफसील से देख चुके हैं इसको। यहाँ से ओके करें, आपका कलर चेंज हो चुका है। आप अगर कोई ऐसी पीएनजी कोई टेक्स्ट बना रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं और उसको एज ए पीएनजी सेव करना है, तो आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंट को क्लिक कर लेना है। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। यानी आपने एक टेक्स्ट बनाया है और उस जैसा कि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में अगर आएँ आप और माई प्रोजेक्ट में यहाँ पर मेरे पास ये नाम बना हुआ है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये सिर्फ पीएनजी में ही ये नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो ये मेरा जो नाम सेव करूँगा अब ये मेरा पीएनजी में सेव होगा। अब सेव करें तो यहाँ पर सेव एज इमेज में जाएँ तो यहाँ पर भी देखें फॉर्मेट में पीएनजी ही नज़र आ रहा है। जब हमारे डिज़ाइन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे पीएनजी ही मिलेगा। ठीक है, पीएनजी में रख के आप इसको सेव करें तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो पीएनजी में सेव हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ सेटिंग मज़ीद है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के बाद हमारे पास इमेज साइज़ है। अब यहाँ पे इसका साइज़ भी दे सकते हैं कि आप कौन सा साइज़ यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब थंबनेल बैनर है, यूट्यूब चैनल बैनर है और यूट्यूब थंबनेल बैनर है, फेसबुक और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब हम तैयार करेंगे तो वहाँ पे हम इस्तेमाल में लाएंगे। जब हम यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे या बिज़नेस कार्ड बनाएंगे तो हम इसी साइज़ को ही इस्तेमाल में लाएंगे। अगर कोई कस्टम साइज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको लिखें। ये जो साइज़ है ये आपको पिक्सल में मिल रहा होता है, आप उसी हिसाब से इसको रखेंगे। अगर आप पेज जो है वो लंबाई में लेना चाहते हैं, जिस तरह आप अभी जो हमारा स्क्वायर में है, अगर उसको लंबाई में लेना चाहते हैं तो आप जो है वह इसको यहाँ से आप सेटिंग तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी चौड़ाई को आप कुछ नहीं कहेंगे, जो इसकी लंबाई है अगर इसको यहाँ से बढ़ा दें, हाइट को हम यहाँ से मिसाल के तौर पे 2000 कर देते हैं इसको, तो ये देखेंगे कि पेज हमारा इस तरह लंबाई में बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह का पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब पोस्टर डिज़ाइन करेंगे A4 साइज़ में तो वो हम सारी सेटिंग पेज की पूरी देखेंगे यहीं पर जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई साइज़ लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्क्वायर ही रखूँगा। ओके किया, ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर कोई कलर चेंज करना चाहे। और इसके बाद हमारे पास जो है वो क्रॉप है। क्रॉप का ऑप्शन जब आप एज ए बैकग्राउंड पिक्चर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यह क्रॉप का ऑप्शन आपका ऑन होगा। आप पिक्चर को उसको एडिट कर सकते हैं। इमेज जो है ये इसकी अपनी कुछ इमेज है जो हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में भी देखा, ये आप इस्तेमाल में एज ए बैकग्राउंड ला सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, ये वाला, इसको आप एज ए बैकग्राउंड भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरीके से मज़ीद जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो है फ्रॉम गैलरी। यहाँ से आप पिक्चर लेके एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बना हुआ है, इसको हम, ये पैटर्न बना हुआ है, इसको हम बैकग्राउंड में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आप देखें तो क्रॉप का ऑप्शन भी ऑन हो चुका है, यानी आप इस पिक्चर को अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये पिक्चर जो थोड़ी सी जूम हो गई है। इसी तरीके से आप देखें यहाँ से फ्रॉम कैमरा फौरी तौर पे आप पिक्चर को खींच के उसको भी एज ए बैकग्राउंड में ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ सेटिंग पेज की। यहाँ से आप पेज की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आखिर में हमारे पास जो है वो कुछ ओवरऑल सेटिंग है। ये पूरा जब डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो इस पूरे डिज़ाइन को अगर आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। इसके जो है वो साइडों में आप इस तरह का इफेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसका जो है इसके अंदर नॉइज़ डालना चाहते हैं तो इस तरीके से देखें ये नॉइज़ वगैरह डाल सकते हैं। ये हमारे फोटो एडिटिंग के अंदर काम आ जाती हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइन तैयार करते हैं ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्राइटनेस वगैरह ये हम फ़ोटो एडिटिंग के अंदर ही करेंगे इंशाल्लाह, आगे हमारे कोर्स का हिस्सा है, जब आएगी उसको देखेंगे। एक और एप्लीकेशन है उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। इसी चैनल के ऊपर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी चैनल के ऊपर ही आपको वो कोर्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वहीं पर डिस्कस हो जाएंगी। तो ये थी हमारी मुकम्मल पिक्सल लैब, जिसको हमने तफसील से देखा। इसके एक एक ऑप्शन को हमने तफसील से देखा। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह गई है
टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे स्टाइल, इंशाल्लाह जब ये प्रैक्टिकल का आएगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्टाइल के अंदर जो है हम जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर हम जो हमारे पास सेव एज ए प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट की हम हमारी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़र में जाए तो कुछ सैम्पल्स देखें पहले से बने हुए हैं, तो ये सैम्पल बने बनाए हैं, ये इनके ऊपर 3D वगैरह लगा हुआ है, तो इनको हम कैसे तैयार, यानी कि पूरी फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे तो फिर हम बाद में इसको एज सेव करके एज ए प्रोजेक्ट कर लेंगे, यानी जिस तरह हम सेव एज प्रोजेक्ट करते थे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। पूरी पिक्सल लैब को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे जो लेक्चर आएंगे वो सारे प्रैक्टिकल होंगे। अल्लाह हाफिज़।